गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाए हैं कक्षा 3 की रिमझिम का पत्र लेखन का अभ्यास गतिविधि और उसके बाद पाठ 12 मिर्च का मज़ा के अभ्यास पत्रक प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम आते हैं पत्र लेखन पे। बेटा जो पत्र लेखन होता है उसमें बहुत सारे चरण होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। उसकी मेन अगर देखा जाए तो 3 हिस्से होते हैं पत्र के। एक वो जहाँ एड्रेस लिखा जाता है, इसे हम पार्ट 1 कहेंगे या भाग 1। एक होता है मुख्य भाग, इसे हम भाग 2 कहते हैं। और एक होता है नीचे का भाग जब हम समाप्ति करते हैं, तो भाग 3। आज हम तीनों भागों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाग आता है, इसमें भेजने वाले का नाम और पता होता है। और जब हम हाशिए की लाइन डालते हैं बेटा, ये बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ हिस्सा होता है। इसे आप अपनी कॉपी के पेज के बीच में नहीं लिखेंगे, साइड पे नहीं लिखेंगे, ये पुराना नियम था। नए नियम में ये हमेशा उल्टे हाथ की ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा है, जैसे ब्लॉक AD 25 कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली। यहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे, घर का पता देंगे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में कॉलोनी का नाम और तीसरी शहर का नाम देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है दिनांक का कॉलम। दिनांक आपको जो है तारीख आप नंबर्स में लिखकर, महीने को आप हिंदी में लिखेंगे। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है 25 दिसंबर 2022। उसके बाद आता है संबोधन। ये आप ये लेटर जो है, ये पत्र आप किसको लिखने जा रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है। तो वहाँ पर संबंध दिखाते हुए आपने लिखना है प्यारे मौसा जी या मौसी जी, प्यारी नानी जी, दादी जी, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके बाद सादर अभिवादन। ठीक है, क्योंकि बड़ों को हम हमेशा आदर के साथ अभिनंदित करते हैं। और उसके बाद आता है आपकी मेन लेटर की बॉडी। अब इसमें भी सबसे ऊपर की जो लाइन होती है उसमें आप क्या देंगे कि ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। और मुनिया दादी कैसी है, रघु कैसा है, राजकमल कैसा है, जो भी उनके घर में छोटे बच्चे होंगे उनके, या दीदी भैया कैसे हैं, ये सब आप इस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है मुख्य विषय बिंदु, क्योंकि मेरी यहाँ परीक्षा होने वाली है, इसके बाद गर्मी की छुट्टियाँ हो जाएंगी। आपने कहा था कि आप हमें अपना गाँव दिखाएंगे, हम इन छुट्टियों में आपके गाँव आ रहे हैं। ये छोटा सा हमारे विषय जो है, और यहीं से समापन कर सकते हैं। संबंध का उल्लेख, आपका प्यारा, आपकी प्यारी, फिर उस अपना नाम। तो ये है आपके लेटर की 3 मेन बॉडी। तो इस प्रकार से आपने लेटर को लिखना है, पत्र को लिखना है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, पाठ 12 मिर्च का मज़ा। अब यहाँ सबसे पहले हम करेंगे शब्दों के अर्थ। मौसिम मतलब मौसम, काबुली वाला काबुल का रहने वाला, ठीक है। तबाही मतलब बर्बाद, सधाई मतलब काम पूरा करना, सौदा लेन देन करना, रिसियाते हुए गुस्से से, शेर भर 1 किलोग्राम में थोड़ा सा कम, सिसियाना मुंह से सीसी की आवाज़ निकालना। ठीक है। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली, मर्द मतलब आदमी, बल मतलब ताकत, बेवकूफ़ जिसका दिमाग ना हो, छिमी मतलब फलियाँ, फकत मतलब सिर्फ या केवल। चलिए, तो प्रश्न पे आते हैं। काबुली वाले ने लाल मिर्च को क्या समझा था? उसने लाल मिर्च को कोई मौसम का फल समझा था। काबुली वाले ने लाल मिर्च किससे खरीदी? काबुली वाले ने लाल मिर्च एक कुंजड़िन से खरीदी। नेक्स्ट है, काबुली वाले ने लाल मिर्च कौन सी जगह बैठ के खाई थी? नदी के किनारे बैठकर खाई थी। लाल मिर्च का मूल्य क्या था? लाल मिर्च का मूल्य 4 आने था। कार्यपत्रक 1। प्रश्न नंबर 1, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े? खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े? आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। तो यह है हमारा जो है काव्यांश। कविता में से पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। चलिए इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि काव्यांश में लाल छिमी से क्या मतलब है? बच्चों, छिमी का मतलब होता है फलियां, तो काव्यांश में लाल छिमी से मतलब हो गया लाल फलियां। प्रश्न नंबर 2 है, काबुली वाला किस चीज से मुख मोड़ने के लिए तैयार नहीं था? काबुली वाला लाल छिमी से मुख मोड़ने के लिए तैयार न था। प्रश्न नंबर 3, काबुली वाला मिर्च किस प्रकार खा रहा था? काबुली वाला रोते और रिसियाते हुए मिर्च खा रहा था। काव्यांश में प्रयोग किए गए 2 सर्वनाम शब्द। देखो, सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। इसमें आएगा उसको और वह। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। रिसियाना मतलब गुस्सा करते हुए, ठीक है। और साधना मतलब सधाना होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना, इसे हम कहते हैं साधना या सधाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कविता को सुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया था, लाल मिर्चों को देखकर, ठीक है। नंबर 2, उसे लगा कि यह कोई मौसम का मीठा डैश है, तो इसमें आएगा फल। उसने डैश की लाल मिर्च मांगी, उसने 4 आने की लाल मिर्च मांगी। वह डैश किनारे बैठकर लाल मिर्च खाने लगा, नदी किनारे बैठकर लाल मिर्च खाने लगा। नंबर 5, मिर्च खाकर उसका मुंह डैश गया, जल गया। एक डैश ने उसे मिर्च खाने से रोका।
सिपाही। उसने कहा कि वह डैश खा रहा है, वह पैसा खा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पंक्तियों की वह कविता की वह पंक्तियां छांटिए जिनसे पता चलता है कि वो कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोलता था। काबली वाला कंजूस था जब वो कह रहा था मैं खाता हूँ पैसा। मिर्च बहुत दिखी थी क्योंकि उसका मुंह सारा जल उठा था। काबली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था क्योंकि वो सोच रहा था मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च मिली यानी छिमिया फकत फार 4 आने की। कार्यपत्रक 2 मिर्च का मज़ा। प्रश्न नंबर 1 नीचे दी गई लाल चीज़ों को पहचानना और उनके नाम लिखने हैं। ये हो गया लाल रंग का सेब, आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, लाल लाल टमाटर बड़ा मज़ेदार। ये है लीची, स्ट्रॉबेरी, गाजर, शलगम या शलजम, चेरी और यह है रेड पियर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल नाशपाती। तरबूज, यह है रूसबेरी यानी कि रसभरी। शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और यह है लाल मिर्च। प्रश्न नंबर 2 नीचे दी गई खाने की चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको पसंद हो तो डिब्बे में चेहरा ऐसा बनाइए, नहीं तो चेहरा सैड बनाइए। अब ये तो है आइसक्रीम और मुझे पक्का पता है मेरे बच्चों को ये सब पसंद होगा। लाल मिर्च शायद कुछ बच्चों को ना पसंद हो। और ये आपके दिख रहे हैं क्रंची वाले बिस्किट, ये तो पसंद ही होंगे। करेला, मुझे तुम्हारे टेस्ट का पता है, ना पसंद है कई बच्चों को। चॉकलेट पसंद है। बैंगन शायद ना पसंद हो, तुम सब मेरे साथ हो। जूस मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। दवाई की गोली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और पिज़्ज़ा और कैंपा, यस यस यस, है ना, ठीक कह रही हूँ ना मैं। कार्यपत्रक 3 प्रश्न नंबर 1 दिए गए मसालों को पहचानना है और उनका नाम लिखना है। अगर नहीं पता तो आज मम्मी की मसालेदानी देख लेना, तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से मसाले हम यूज़ करते हैं। ये है लाल मिर्च, ये है धनिया, साबुत धनिया है, ये हल्दी है, ये जायफल का पाउडर है, ये है लौंग, दांत में दर्द होता है तो इसका तेल लगाते हैं, ये है ज़ीरा, ये है मेथी दाना, इसको हम आम के अचार में भी डालते हैं, करेलों में भी डालते हैं। यह है राई, भोजन में खटास लाती है। यह है सरसों, सांभर में प्रयोग किया जाता है, आलू में प्रयोग किया जाता है। सौंफ मीठी चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती है। और ये है आम की, कच्चे आम से बना हुआ अमचूर यानी आम का पाउडर। और यह है गरम मसाला जिसमें बहुत सारे मसाले एक साथ डाले जाते हैं, तब बनता है गरम मसाला। नंबर 2 विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे। जापान में रहने वाले को कहेंगे जापानी, अमेरिका में रहने वाले को कहेंगे अमेरिकी, भारत में रहने वाले को कहेंगे भारतीय, फ्रांस में रहने को फ्रांसीसी, चीन में रहने वाले को चीनी, काबुल में रहने वाले को काबुली वाला, नेपाल में रहने वाले को नेपाली और पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी। प्रश्न नंबर 3 इन पैसों का मूल्य बताओ। चवन्नी का मतलब 4 आने, इसका मतलब है 25 पैसे। अठन्नी मतलब 8 आने, इसका मतलब है 50 पैसे यानी कि उससे डबल। 12 आने मतलब 75 पैसे और 100 पैसे यानी कि 1 रुपया। कार्यपत्रक 4 मिलान कीजिए मुहावरों का उनके अर्थ के साथ। मुंह में पानी आना यानी कि जी ललचाना, आंखें भर आना, आंसू आ जाना, दांत खट्टे कर देना, हरा देना, जोर दिखाना, ताकत दिखाना। ठीक है, अगला है यहाँ पर दिए गए शब्दों के दो अर्थ हैं, आपने वाक्य बनाकर उनके अर्थ स्पष्ट करने हैं। जैसा पहला है मगर, पानी में मगर था, यहाँ मगर का मतलब है मगरमच्छ। दूसरा है मगर, ये योजक शब्द होता है, जोड़ने के काम आता है। मुझे घूमने जाना था मगर मेरी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन की जगह प्रयोग किया जाता है। चलिए हम पहला शब्द देखते हैं जल। यहाँ पर जल जो है वो पानी को दिखाता है, जल ही जीवन है। दूसरा है जो आग लगने पर जल जाता है, उसको दिखाया हुआ है, जल जाने पर बर्फ लगाएं। अगला है शब्द फल। यहाँ फल आपको पता ही है कौन सा होता है, हम सब फल खाते हैं। और एक फल होता है जो वार्षिक परीक्षा फल होता है, ठीक है, या मासिक परीक्षा का फल होता है, उससे रिलेट किया है हमने। तो यहाँ हमने वाक्य बनाया है आम एक फल है, कल मेरी परीक्षा फल आएगा। तीसरा है पत्र। पत्र मतलब पत्ता भी होता है और पत्र मतलब लेटर भी होता है। मैंने नानी को एक पत्र लिखा, यहाँ लेटर हो गया। पूजा के लिए बेलपत्र ले आओ, यहाँ पर ये पत्ते हो गया। चौथा है हार। हार मतलब हार जाना भी होता है और गले में पहनने वाला एक आभूषण भी होता है। तो यहाँ हमने वाक्य बनाए हैं मेरे पास एक सुंदर हार है। हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। अगला है आना। अब एक आना जो होता है, जो पहला आना होता है, ये पैसे का एक भाग दिखाता है और दूसरा होता है क्रिया यानी आना और जाना। तो हमने दोनों के वाक्य बनाए हैं। मेरे पास 2 आने हैं, तुम कल मेरे घर आना। उत्तर। अब उत्तर जो होता है वो प्रश्न का जवाब भी होता है और उत्तर एक दिशा का भी नाम होता है। तो हमने 2 वाक्य बनाए हैं। पहले वाक्य में हमने क्या दिया है, जवाब का उत्तर दिया है, प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ हमने जवाब को दिखाता है ये। और दूसरा है स्कूल से उसका घर उत्तर दिशा में है, यहाँ पर ये दिशा को दिखाता है।
आखिरी है पर। पर जो होता है वो पंखों को भी दिखाता है, जैसे पक्षियों के पर होते हैं। और यहाँ पर जो है वो योजक चिन्ह को भी दिखाता है। योजक का मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये समुच्चय बोधक बताता है। शुतुरमुर्ग के पंख होने पर भी यह उड़ नहीं सकता, तो कंडीशंस दिखाता है ये, ठीक है। विपरीत कंडीशन दिखाता है कि उसके पर है बट वो फिर भी नहीं उड़ सकता। ये वाक्यों को जोड़ने में काम आता है, ठीक है। अगला आता है, नीचे दिए गए समान लय वाले शब्दों को पढ़िए और उनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। रानी, पानी, लानी, तानी। बल, फल, कल, जल। बोली, झोली, डोली, खोली। खाने, आने, ताने, लाने। करना, धरना, भरना, चरना। जाते, लाते, खाते और आते। अब यहाँ आपने क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 में, कभी कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जाती है जिसे खरीदने के बाद अफसोस होता है, तो आपने अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करना है। आपने कभी ऐसी कोई चीज़ ली हो, ठीक है, तो उसको देखकर आपने, जैसे मैं कभी मार्केट गई थी तो मैंने एक चमड़े का जूता लिया था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, डिज़ाइन बहुत सुंदर था, मोती बने हुए थे। बट जब मैंने घर आके उसको पहना तो जो मोती के धागे थे उसके अंदर भी छोटे छोटे मोती थे जो पैर में अंदर की तरफ थे, तो दिखने में जितनी सुंदर लग रही थी पहनने में उतनी ही चुभ रही थी। तो इस प्रकार की अगर आपकी कोई संस्मरण हो तो यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। इसके साथ इस पाठ की वर्कशीट होती है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।